अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है रियान अतहर और इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊँगा थ्री फाइल स्ट्रक्चर इन सी प्लस प्लस। तो सबसे पहले नंबर पे हमें ये जानना ज़रूरी है हमारे लिए कि थ्री फाइल स्ट्रक्चर असल में होता क्या है और हमें थ्री फाइल स्ट्रक्चर की ज़रूरत क्यों है? थ्री फाइल स्ट्रक्चर जो है वो थ्री फाइल्स स्ट्रक्चर है और इसके अंदर थ्री फाइल्स होती हैं, दो सोर्स फाइल होती हैं, डॉट सीपीपी फाइल और एक होती है हेडर फाइल डॉट एच। तो जब हमें इसकी ज़रूरत इस तरह से है कि जब हम कोई बहुत ही बड़ा जो है वो प्रोग्राम कर रहे होते हैं या कोड बना रहे होते हैं, तो उसके अंदर हमें जो है हमारे पास काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं और हज़ारों की तादाद में भी हमारे पास क्लासेस हो सकती हैं। तो इतनी सारी क्लासेस और फंक्शंस को मैनेज करना हमारे लिए जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इस और उसके अलावा ये कि जब हम टीम वर्क में जो है वो काम कर रहे होते हैं, टीम वर्क कर रहे होते हैं, तो हमारे बाकी अब हमने जो भी कोड किया है उसको बाकी टीम मेंबर्स को समझने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है। तो इस वजह से जो है वो सिस्टम को जो है या प्रोग्राम को जो है वो समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसको ईज़िली अंडरस्टैंड करने के लिए हम थ्री फाइल स्ट्रक्चर बनाते हैं कि एक के अंदर सारी हेडर फाइल्स होती हैं, जिसके अंदर सारी क्लासेस की जो है वो डेफ़िनेशन होती है और दूसरी के अंदर बॉडी होती है। और वो हम बाइनरी स्कोप रेज़ोल्यूशन ऑपरेटर के ज़रिए हम उन क्लासेस के जो है वो आगे फंक्शंस वगैरह और मेथड्स बनाते हैं। तो इससे जो है हमारे लिए कोड को समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, ठीक है? तो अभी हमने करना क्या है, सबसे पहले हमने विजुअल स्टूडियो जो है वो मेरे पास है तो मैंने उसको ओपन कर लिया है और ओपन करते साथ ही मेरे पास ये जो है स्क्रीन पे आ गया। अब इसके बाद मैं कंट्रोल शिफ्ट ए प्रेस करूँगा और कंट्रोल शिफ्ट ए और कंट्रोल शिफ्ट ए प्लस करने के बाद हमारे पास ये जो है ये आ गई है। अब ये सी पी पी फाइल, ये पहली सी पी पी फाइल मैं बनाऊंगा और उसका मैं नाम यहाँ पे रखूँगा मेन डॉट सी पी पी, कि मतलब वो मेन फाइल है जिसके अंदर मेरा मेन फंक्शन होगा, ठीक है? तो ये मेरे पास मेन डॉट सी पी पी आ गई। अब उसके बाद मैं एक और फाइल बनाऊंगा जो कि हमारे पास हेडर फाइल होगी और उसका नाम मैं रखूँगा क्लास, क्योंकि उसके अंदर जितनी भी क्लासेस हैं उन सब की जो है वो हेडर फाइल मतलब सारी क्लासेस की जो है वो डेफिनेशन होगी उसके अंदर, तो क्लास डॉट एच, ठीक है? और अभी तीसरी जो है वो मैं फ़ाइल एक और बनाऊंगा, कंट्रोल शिफ्ट ए प्रेस किया मैंने और ये मैं बनाऊंगा क्लास डॉट सी पी पी, कि जितनी भी क्लासेस हैं उन सब की जो बॉडी होगी वो इसके अंदर होगी, ठीक है? तो अभी हमने ये बना लिया। अब सबसे पहले मैं मेन में जाऊंगा और मेन में जाकर मैं लिखूंगा हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम, मैं मतलब लाइब्रेरी ऐड कर रहा हूँ और उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी जो होगा वो इसके लिए इनपुट आउटपुट के लिए, मतलब सी आउट सी इन के लिए। और यहाँ पे मैं अपना लिख देता हूँ इंट मेन और मैं मेन के अंदर क्या देता हूँ, मैं सिंपल सी आउट कर देता हूँ कि जी हाय रॉयन, ओके। सो ये हो गया। अब सबसे पहले ऑब्वियसली यही सी आउट होगा और इसके बाद अब मैं मतलब किसी क्लास को कॉल करवाना चाहता हूँ तो वो क्लास जो है वो मुझे पहले बनानी पड़ेगी, ठीक है? वो मैं यहाँ पे मतलब क्लास बना लेता हूँ, मैं एक क्लास बना लेता हूँ माई क्लास के नाम से, ठीक है? और अगर आप लोगों ने क्लास की जो है वो वीडियो देखनी है, क्लासेस किस तरह से बनती हैं और कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर क्या होते हैं, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ पे वो भी देख सकते हैं। अच्छा, तो अभी मैं पब्लिकली ही एक फंक्शन बना लेता हूँ सिंपल, जिसका नाम मैं रख देता हूँ माई फंक्शन, ओके। और ये हेडर फाइल के अंदर मैंने किया है, ठीक है? और जी, और यहाँ पे मैं जो वो सेमी कॉलम लगा देता हूँ और जो मैं फंक्शन बना रहा हूँ उसकी मुझे पहले बॉडी मतलब डाटा टाइप भी बतानी पड़ेगी, वो वाइड होगी, ठीक है? अब इस क्लास की ये मैंने मतलब एक फंक्शन बना लिया, उसकी मैंने सिर्फ जो है वो डेफिनेशन या प्रोटोटाइप जो है वो लिख दी है। अब इसकी जो है मैंने वो बॉडी लिखनी है ये यहाँ पे सीपीपी फाइल में, सीपीपी फाइल जो होगी क्लास डॉट सीपीपी जो फाइल होगी उसके अंदर हम सारी जो है फंक्शंस की बॉडीज़ लिखेंगे, ठीक है? तो अभी ये जो है हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे लेट से अभी लिख देता हूँ वाइड फंक्शन की प्रोटोटाइप है, क्लास का नाम क्या है माई क्लास, ठीक है? और ये बाइनरी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर आ गया और उसके बाद मेरे फंक्शन का नाम क्या था माई फंक्शन,
और ये अब देखिए यहाँ पे हमें मतलब यहाँ पे ये एरर दे रहा है, और एरर किस चीज़ का, क्योंकि इसको नहीं पता कि ये माई क्लास जो है ये क्या है, क्योंकि ये तो हेडर फाइल के अंदर है, इस फाइल के अंदर तो ये है ही नहीं। तो मुझे हेडर फाइल जो है वो यहाँ पे ऐड करवानी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं लिखूँगा इंक्लूड क्लास डॉट एच। ठीक है, ये भी जो है मैंने वो एक सेकेंड सॉरी इंक्लूड हेडर फाइल जो मैंने यहाँ पे वो ऐड कर दी है। ठीक है, और उसके अलावा मुझे यहाँ पे ये देखें, अब ये एरर जो है ये भी रिमूव हो गया, और यहाँ पे मैं आयो स्ट्रीम भी ऐड कर ही देता हूँ। ठीक है, तो अभी इसके अंदर मैं लिख देता हूँ सिंपल, मैं सी आउट करवाता हूँ कि सब्सक्राइब लर्निंग न्यू स्किल्स। ओके, तो जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दे। और ये सी आउट पे एरर इस वजह से आ रहा है क्योंकि मैंने यूजिंग नेम स्पेस STD जो है वो भी इंटर नहीं था किया। ठीक है, तो अभी इसके बाद ये हम अब आ जाते हैं अपने मेन फंक्शन में। अब ऑब्वियसली मेन फंक्शन से ही तो मैं कॉल करूँगा उस क्लास का जो है वो, जो हमारे पास यहाँ पे हेडर फाइल के अंदर मैंने क्लास बनाई है माई क्लास, इसका जो मैं ऑब्जेक्ट बनाऊँगा वो मेन फंक्शन में ही मैं बनाऊँगा। ठीक है, मेन डॉट CPP में। तो यहाँ पे मुझे हेडर फाइल ऐड करनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पर भी हेडर फाइल ऐड कर देता हूँ। ये देखें, मुझे साथ ही वो ऑप्शन उसने दे दिया था क्लास डॉट एच का, पहले भी इसने दे देना था लेकिन तब वो मैंने इंक्लूड के स्पेलिंग गलत लिख दी थी। तो आई थिंक वी आर ऑल डन। और अभी जो है मैं ये करता हूँ कंपाइल, और ये हमें एरर आ रहा है, और ये एरर किस चीज़ का आ रहा है, फंक्शन void my class function has already has a body। void my class function, ओहो सॉरी, ये एक्चुअली ये यहाँ पे बॉडी जो थी वो इसकी ऑलरेडी है, मुझे ये ब्रेसेस नहीं थे लगाने, करली ब्रैकेट्स नहीं थी लगानी, बस ये इतना ही लिखना था। ठीक है, अभी ट्राई करते हैं। अच्छा, तो अभी हम सबसे पहले आए हमारे मेन फंक्शन में। मेन फंक्शन में आके उसने हाय रायन प्रिंट कर दिया। और यार आई एम सीरियसली सॉरी मैन। एक तो अभी मैं आप लोगों को पहले तो ये बताता हूँ ये सीन क्या था। यहाँ पे सीन ये हुआ था कि वॉइड माई फंक्शन जो है इसके बाद मैंने कर्ली ब्रैकेट्स लगा दी, और उसके बाद फिर यहाँ पे आके मैंने इसकी बॉडी बनाई। तो उसने कहा कि उसकी मतलब ऑलरेडी ही एक बॉडी है। ठीक है, इस वजह से उसने एरर दिया कि आप यहाँ पे मतलब दूसरी दफ़ा बॉडी जो है वो बना रहे हो। और तीसरे नंबर पे ये कि हाई राइन उसने प्रिंट कर दिया, लेकिन उसके बाद अभी मैंने ये जो हमारे पास क्लास थी माई क्लास, ये देखें माई क्लास भी आ रहा है क्योंकि मैंने ऊपर हेडर फाइल ऐड की हुई, इसका मैंने अभी ऑब्जेक्ट तो बनाया ही नहीं। और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मैंने इसके ज़रिए जो है वो फंक्शन जो है उसको तो कॉल किया ही नहीं। तो आई थिंक नाउ इट्स गुड। तो देख सकते हैं जैसा कि अभी आप लोग हाई लाइन भी प्रिंट हो गया और एंडल लगा हुआ था, उसके बाद अगली लाइन में सब्सक्राइब लर्निंग न्यू स्किल्स भी आ गया। ठीक है, तो आई थिंक कि इस छोटी सी वीडियोस में और एक छोटी सी जो एग्जांपल से आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि थ्री फाइल स्ट्रक्चर होता क्या है, हमें इसकी क्यों ज़रूरत है और ये किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, तो ओके जनाब, अल्लाह हाफिज़।